नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025। क्या हाइट, चेस्ट और वेट वापस नापा जाएगा? यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट करते थे, मैसेज करते थे कि सर यहां पर हमारा हाइट, वेट और चेस्ट क्या वापस नापा जाएगा या नहीं नापा जाएगा? तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है अब वो कितना रहने वाला है, ठीक है। और आपको भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट अगर क्रूशियल डेट के बाद का तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। इससे पहले देखिए, आपको डॉक्यूमेंट जान लेना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मेडिकल के समय चाहिए होंगे। तो यहां पर आप सभी का सबसे पहले एडमिट कार्ड चाहिए। जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल का भी एडमिट कार्ड है तो वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड वहां पर आपका मांगा जाएगा। और ध्यान रखिए, आधार कार्ड में जो फोटो है वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी फोटो मैच की जाएगी। इसके साथ आपका नाम, आपका डीओबी और आपके पिताजी का नाम, ठीक है। इसके साथ अगर मान लीजिए ये नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। ये आपको लेकर जाना है। अभी जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें अलग से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है 10th के मार्कशीट के साथ, ठीक है। तो अगर आपके राज्य में अलग से सर्टिफिकेट जारी किया गया तो वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में होता क्या है कि 10th की मार्कशीट के पीछे ही उनका सर्टिफिकेट मतलब जुड़ा होता है, ठीक है। इसके साथ जिन्होंने यहां पर 12th लगाया है फॉर्म भरते समय तो वो भी आपका लेकर जाना है। अगर ग्रेजुएशन लगाया तो वो भी आपको लेकर जाना है। इसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है और ये स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र, जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट, ये आप अगर नहीं भी है, मतलब जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये आपको जरूरी नहीं है, वहां पर वो अपने आप बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद में 4 से 5 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ हाल ही के जो 1 महीने के भीतर ली गई है वो फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ 2 फोटोकॉपी के ऑल सेट, ठीक है। 2 जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं उन डॉक्यूमेंट के 2-2 आपको फोटोकॉपी के सेट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद में बायां हाथ का अंगूठा आपको एकदम साफ रखना है, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक भी होगी, ठीक है। इसके बाद में एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तो आपको लेकर जाना है। जैसे ए सर्टिफिकेट लगाया तो आपको ए सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अगर बी लगाए तो बी लेकर जाना है। इसके साथ अगर जिस भी कैंडिडेट को जहां पर हाइट और चेस्ट में छूट दी जाती है, अगर आपको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो उसका अलग से एक सर्टिफिकेट होता है, एक एनेक्सर होता है, वो आपको लेकर जाना है। इसके साथ मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा के लेकर जा सकते हैं। देखिए, एफिडेविट आपका लास्ट हथियार है। मान लीजिए जैसे आपके डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं हो पा रहे हैं और आपके पास कोई हथियार नहीं है तो एफिडेविट आप बनवा के लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, और आपने वो बनवा लिया और उसमें आपका नाम या आपके पिताजी का नाम अलग है बाकी अन्य डॉक्यूमेंट से। जैसे सारे डॉक्यूमेंट, आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी यहां पर आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इनमें जो भी जानकारी है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको मैच करवाइए। अगर कोई हथियार नहीं बचता है तो आपको एफिडेविट का सहारा लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खाली आ जाते हैं इससे अच्छा तो है आप एफिडेविट लेके जाइए। कुछ ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एफिडेविट होगा तो आपके पास थोड़ा बहुत तो प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेकर जाना है और अच्छे से जाना है। और यहां पर मैंने मेडिकल का भी एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप देख के जाइए। इसके साथ मैंने कलर ब्लाइंड का, कलर विजन का एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देख के जाइए, उसमें आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट को कलर विजन है और या फिर वो जानना चाहते हैं कि मेरे को है या नहीं है, ठीक है, तो इसकी एक बुक आती है, वो बुक मैं आपको प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, अपने आप का खुद का टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने फीमेल और मेल कैंडिडेट का, यहां पर ये ऑफिशियल है, ठीक है, दोनों का वेट आपको बताया है।
ये तो आपका फीमेल का है और ये आपका मेल का है। यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपकी हाइट लिखी हुई है सेंटीमीटर के अंदर। जैसे यहां पर एज भी लिखा हुआ है 18 से 22 वाले की, ये यहां पर ये वेट होना चाहिए अगर आपकी इतना हाइट है तो, ठीक है। और जैसे 23 से 27 है जिनका एज है, 28 से 32 और 33 से 37। अभी चेक कैसे करना है, जैसे आपकी हाइट 177 या 178 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपकी एज मान लीजिए 23 से लेकर 27 के बीच में, तो आपका जो आइडल वेट है वो कितना होना चाहिए, 60 से लेकर 73 के बीच में होना चाहिए। ये तो यहां पर आपके जो फोर्स के जितने भी मेजरमेंट है वो यहां पर है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको चेक करना है, ध्यान से देखना। ये मैं आपको अपना दिखा देता हूं। ये मेरे को जब मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था तो उस समय जब मेरा मेजरमेंट किया गया था, मतलब जब मेरा हाइट मापा गया था और उसके अकॉर्डिंग वेट मापा गया था, ठीक है, तो उस समय मेरे को और वेट दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, और यहां पर देख सकते हैं मेरी हाइट 187 सेंटीमीटर थी, 187, ठीक है। तो ये मेरी हाइट थी। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा वेट कितना होना चाहिए था, उस समय मेरा जो वेट था वो था 82 kg, ठीक है, और मेरे को 4.5 किलो यहां पर ओवरवेट दिया गया था। इसके साथ यहां पर देखिए ये मेरा चेस्ट था 87 से लेकर 99। अभी देखिए 87 यानी लगभग मेरा वेट होना चाहिए था 77 kg के करीबन, ठीक है। तो यहां पर 82 kg था उस समय और मेरे को 4.5 kg के लिए ओवरवेट दिया गया था, ठीक है। अभी देखिए यहां पर मेडिकल के समय भी मेरा वेट चेक किया गया था और उस समय मेरा वेट लगभग इतना ही था, मतलब कम नहीं हो पाया था। तो मेरे को बाहर तो नहीं किया, लेकिन मेरे को बोला था कि आपको कम करने की कोशिश करना है, वैसे मेडिकल में आपका कम हो जाएगा, इस प्रकार की मेरे को बात बोली थी, तो मेरे को बाहर नहीं किया था, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। इसके साथ अभी देखिए क्या चेस्ट वापस मापा जाएगा, तो चेस्ट बिल्कुल भी नहीं मापा जाएगा, ना आपकी हाइट मापी जाएगी, आपका वजन जरूर किया जाएगा कि आपका वेट कितना है। जिस भी स्टूडेंट को फिजिकल के समय ओवरवेट दिया है उनका मेडिकल में यहां पर चेक किया जाएगा, जिनको मेडिकल में फिजिकल में यहां पर अंडरवेट दिया गया उनका भी यहां पर चेक होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ना तो आपकी हाइट चेक की जाएगी, ना आपका वेट तो चेक किया जाएगा, हाइट आपकी चेक नहीं की जाएगी, चेस्ट भी चेक नहीं किया जाएगा, आपका वेट मापा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए आपको कैसे चेक करना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मैं यहां पर मेरे को जो भी मेरा फिजिकल हुआ था, जैसे यहां पर आप हाइट देखोगे 187 सेंटीमीटर उस समय मेरी हाइट थी और मेरे को 4.5 किलो और वेट दिया गया था, ठीक है, यानी मेरा लगभग 77 kg के करीबन वेट होना चाहिए था। तो यहां पर देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे चेक करना है। तो आपको गूगल के अंदर जाना है, हाइट वेट कैलकुलेटर आर्मी, ये सर्च कर देना है, और यहां पर एक एप्लीकेशन आएगी फर्स्ट नंबर पर, एप्लीकेशन नहीं है वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर देना, आइकन आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आइडल वेट कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब नीचे ये ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर आपको अपना एज डाल देना है, जेंडर डाल देना है, यहां पर अपनी हाइट डाल देना है। अभी देखिए उस समय मेरी हाइट थी 187 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां पर मैंने वो डाल दिया और कैलकुलेट। अभी देखिए यानी मेरे को 4.5 किलो और वेट दिया था, यानी लगभग मेरा 77 kg के आसपास वजन होना चाहिए था। तो यहां पर देखिए ये जो पहले वाला है, जो रॉबिन्सन 1983, ये फॉर्मूले के अनुसार 77.9 kg ही मेरा यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 187 से अगर मेरा हाइट है तो इतना होना चाहिए, कितना, 77.9 kg, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको किसके अंदर चेक करना है, आपको भी, जैसे आपका 187 सेंटीमीटर हाइट है तो ये आपको डाल देना है, एज आपको डाल देना है, जेंडर आपको डाल देना है, ठीक है। और यहां पर अगर रॉबिन्सन के अंदर जो भी वेट आ रहा है उतना वेट है तो आप सेफ है, अगर आप 4-5 किलो ओवर वेट है तो आप ओवर वेट है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये एकदम सही बता रहा है, ठीक है, रॉबिन्सन वाला। तो इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से इससे चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको चेक करना है। अब यहां पर चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए कट ऑफ को लेकर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया बता सकता हूं कि भाई इतना यहां पर आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एसएससी जीडी 2025, ठीक है, और इसका मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं। कट ऑफ नहीं, मैं यहां पर आपको यही आइडिया बताऊंगा कि क्या कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर आप सभी को पता होगा अभी आपके 53,690 ये टोटल पोस्ट है,
ठीक है। और यहां पर कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 95,577 स्टूडेंट को यहां पर बुलाया गया है। ठीक है, ये स्टूडेंट को बुलाया गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये 100% स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहां पर मेडिकल जब भी होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होता है तो 100% कभी नहीं पहुंचते। आपको यहां पर मान लेना, क्योंकि पिछली बार जो जितनी भी वैकेंसी है उनके हिसाब से मैंने यहां पर जो आइडिया रखा है वो है 80%, यानी आपकी उपस्थिति लगभग 80% रहती है। 80% यानी इसका अगर आप 80% निकालोगे तो यहां पर कितना होता है, तो यहां पर होता है 76,461 कैंडिडेट, यानी इतने 95,577 को बुलाया जाएगा और यहां पर लगभग इतने कैंडिडेट पहुंचेंगे मेडिकल देने। ठीक है, और कितने लेने हैं इनको, 53,690 लेने हैं। अभी देखिए यहां पर कुछ कैंडिडेट किस में निकलेंगे, कुछ कैंडिडेट यहां पर डॉक्यूमेंट में निकलेंगे, कुछ कैंडिडेट तो निकलेंगे आपके डॉक्यूमेंट में, कुछ कैंडिडेट यहां पर मेडिकल इश्यू की वजह से, मेडिकल इश्यू की वजह से निकलेंगे। ठीक है, तो ये दो कारण बनते हैं कि या तुम डॉक्यूमेंट में निकल जाएंगे या मेडिकल इश्यू की वजह से निकलेंगे। और कुछ कैंडिडेट देने नहीं जाएंगे, उनको हमने जोड़ा नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने 80% उपस्थिति रख ली है। तो यहां पर मान लीजिए कि भाई लगभग 25% कैंडिडेट यहां पर फेल हो जाएंगे मेडिकल के अंदर। वैसे 25% से भी कम मान लीजिए कि 20% स्टूडेंट यहां पर मेडिकल के अंदर छट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 20% कितना होता है, तो इसका 20 आपको निकालना है, इसका 20% 76,461 का अगर आप 20% निकालोगे, 76,461 का अगर आप 20% निकालोगे तो यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर 15,292 कैंडिडेट मान लीजिए यहां पर आपके मेडिकल में बाहर हो गए। तो यहां पर अगर 53,690 में से 15,292 कैंडिडेट आप निकाल दोगे। ठीक है, 15,292 कैंडिडेट किस में से निकालना है आपको, 76,461 में से निकालना है। तो यहां पर कितने कैंडिडेट बचेंगे ऑल ओवर, तो यहां पर 61,148 कैंडिडेट बचेंगे। ठीक है, 61,000 और बुलाने कितने, 53,690, यानी कितने स्टूडेंट यहां पर एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे कि सर 7,458 कैंडिडेट यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा स्टूडेंट, एक्स्ट्रा कितने, 7,458 स्टूडेंट है। तो आप एक चीज बताइए कि यहां पर अगर कट ऑफ 1 नंबर प्लस कर दे तो भी हजारों स्टूडेंट निकलते हैं, आपको निकालने कितने, 7,000 के करीबन। ठीक है, 2 नंबर बढ़ाएंगे तो भी यहां पर और भी निकलेंगे, ऐसे मान लीजिए 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो मेरा आइडिया जो ये बन रहा है कि लगभग आपकी अधिकतम कट ऑफ यहां पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें 5 नंबर बढ़ेंगे। हिंदी राज्यों की बता रहा हूं मैं, हिंदी राज्यों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इनमें लगभग 4 से 5 नंबर आपके कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज होगी। और जो बाकी नॉन हिंदी स्टेट है जहां का कट ऑफ पहले से कम है तो उनका थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने देखा कट ऑफ के कमेंट के अंदर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमारे जो नॉन हिंदी स्टेट है उनकी बता रहा हूं 20-20 नंबर भी ज्यादा है, कोई बोल रहा है सर हमारे 15 नंबर ज्यादा है, तो उनकी नहीं बता रहा। नॉन हिंदी स्टेट में लगभग आपका 4 से 5 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आपका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये चीज ध्यान में रखना है। क्योंकि देखने निकालने कितने, निकालने लगभग 7,000 के करीबन स्टूडेंट ही है। कुछ कैंडिडेट मेडिकल में निकलेंगे, 100% कभी उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज है। ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी की भी साथ के साथ आपको तैयारी करना है, तैयारी के लिए बुक में प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।